Hello बच्चों, let's read the question. The question says that describe S.L. Miller's experiment, comment on the observations he made and his contribution towards the origin of life on Earth. So the question is saying that हमें describe करना है S.L. Miller's experiment और हमें comment करना है उनकी observation पे और उन्होंने क्या contribute किया था इस experiment के basis पे जो कि था origin of life on Earth, कैसे हमारे अर्थ पे लाइफ ओरिजिनेट किया था। सो हमारा जो की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का, दिस इज एसएल मिलर्स एक्सपेरिमेंट। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एसएल मिलर एक्सपेरिमेंट क्या था। सो दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय एसएल मिलर इन ईयर 1953 में एंड ही यूज्ड, सो फर्स्ट आई विल राइट एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, एसएल मिलर यूज्ड अ कंडीशन, उन्होंने एक कंडीशन डेवलप किया था इन अ लैब। वहां पे एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया था क्लोज्ड फ्लास्क में। तो ही यूज्ड अ क्लोज्ड फ्लास्क इन अ लैब और वहां पे उन्होंने एक सेम एटमॉस्फेयर क्रिएट किया था जो कि हमारे उस टाइम के प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर के जैसा, जब लाइफ ओरिजिनेट किया होगा। तो उन्होंने उसी टाइप के एटमॉस्फेयर को यहाँ पे जनरेट करने का कोशिश किया था। तो ही क्रिएट द सेम एटमॉस्फेयर और उन्होंने क्या क्या यूज किया था यहाँ पे, ही यूज्ड उस क्लोज्ड फ्लास्क में ही यूज्ड मीथेन, उन्होंने मीथेन यूज किया था। साथ ही में उन्होंने यूज किया था अमोनिया और साथ में उन्होंने यूज किया था हाइड्रोजन गैस और वाटर वेपर। तो ही यूज्ड मीथेन एंड हाइड्रोजन गैस और उन्होंने यूज किया था वाटर वेपर, ही ऑल्सो यूज्ड वाटर वेपर। दीज आर द इसेंशियल थिंग्स जो उन्होंने वहां पे यूज किया था और साथ ही में उन्होंने यूज किया था अमोनिया एंड उन्होंने एक टेम्परेचर वहां का क्रिएट कर दिया था, दैट टेम्परेचर वाज 800 डिग्री सेल्सियस। तो फिर आफ्टर क्रिएटिंग दिस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर उन्होंने एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराया यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड देन उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, आई विल शो इन द नेक्स्ट स्लाइड। सो उनका ऑब्जर्वेशन क्या था एक्सपेरिमेंट का, ही ऑब्जर्व दैट फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड। तो वहां पे एमिनो एसिड का फॉर्मेशन हुआ। एमिनो एसिड क्या होता है, इट इज बेसिस ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन का बेसिक होता है जो कि लाइफ ओरिजिनेट करने के लिए या फिर एनर्जी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो दिस इज अ बेसिक ऑफ प्रोटीन एंड थ्रू दिस ही गेव अस थ्योरी ऑफ थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। तो ए बायोजेनेसिस क्या होता है, एज वी नो बायो मीन्स लाइफ और उसके आगे ए लगा, दैट इज नॉन लिविंग। तो यहाँ से उन्होंने ये ओरिजिनेट किया, दैट इज थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। इसका ये मतलब था दैट लाइफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग। तो लाइफ, जो हमारा लाइफ था वो नॉन लिविंग थिंग से ओरिजिनेट हुआ था, ना कि लिविंग थिंग से, क्योंकि उन्होंने वहां पे अमीनो एसिड का फॉर्मेशन देखा। सो ही कंक्लूडेड कि जो हमारा लाइफ दैट टाइम में ओरिजिनेट हुआ होगा, इट वाज बेसिकली फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स और नॉन लिविंग थिंग्स that were present at the atmosphere that time. So this was the observation of S.L. Miller experiment
और ये उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था। कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज बेसिकली द थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। और उनका ऑब्जर्वेशन और जो एक्सपेरिमेंट था, he used a closed flask in a lab, और वहां पे उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट करके he proved that life originate from non living things. I hope you understand it well. Best of luck.